नहीं, आज ये देखिए मुख्य रूप से गेट टुगेदर था। हम लोग के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव जावेद फारूकी साहब का इसी रास्ते से दौरा था, आने जाने का कार्यक्रम था, तो मैंने उनको यहाँ पर बुलाया। और बुलाने का मुख्य रूप से उद्देश्य हमारा यही था कि जो उत्तर भारतीय हैं, हम आसान्वित करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए उनको यहाँ बुलाया है कि जब कल कांग्रेस सत्ता में थी तो जो कांग्रेस के तथाकथित स्थापित अपने आप को नेता समझते थे, चाहे वो कृपा शंकर जी थे, चाहे वो संजय निरुपम जी थे, चाहे वो शुक्ला जी थे, ये तमाम लोग सत्ता के थाली को देख करके पाला बदल लिया है। तो मैं इनको विश्वास दिलाने के लिए ये मैं प्रयास किया हूँ कि ये कांग्रेस का ये परंपरागत आज जो ये कल्याण है या मुंबई है, ये गढ़ है। और आज भी मैं कहता हूँ कि जिस हिसाब से आज भी उत्तर भारत की आबादी लगभग 40 से 42% है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर उस राहुल गांधी के फार्मूला को अगर जमीन पर उतारती है, जिनकी जितना संख्या भारी उनको उतना भाग्य भारी। तो एक नारा संसोपा ने भी लगाया था, संसोपा ने बान्हा गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। तो इस देश में मैं आज भी मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है संविधान बचाने का, और इस देश के नफरत के खिलाफ मोहब्बत का दुकान खोलने की बात की है। तो मैं उनकी बातों से सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग चल गए हैं तो ये नहीं समझे फारूकी साहब कि पार्टी कमजोर हो गई है, कांग्रेस कमजोर हो गई है, विचारधारा कमजोर हो गया है। भारत सेकुलर था, भारत सेकुलर है और भारत सेकुलर रहेगा। और भारत का संविधान हमारी ताकत, हमारी आत्मा है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, इससे कोई कमजोर नहीं कर सकता है। लेकिन देश में कोई लोग साजिश करके, भेदभाव करके, झूठा आडंबर फैला करके सत्ता के कुर्सी पर जाकर के देश को बेचने का काम किया है, अडानी अंबानी के हाथों में देश दे देने का काम किया है। बिल्कुल मजबूती के साथ हम अपने पुराना वापस चाहते हैं, राजीव गांधी की कांग्रेस चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव का समाजवाद चाहते हैं, लालू यादव का सामाजिक न्याय चाहते हैं। और मैं इंदिरा गांधी का और नेहरू जी का जो कांग्रेस, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का देश, वो पुनः हम इस देश में बनाएंगे। और भारत का लोकतंत्र बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। लाठी डंडा, गांधी के डंडा लेकर के ये तमाम संघी जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन्हें देश से बाहर करेंगे, उनके बाप के घर में भेजने का काम करेंगे। ये अभियान हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। हम कोई डरने वाले नहीं है। जो मीडिया के लोगों को तुमने डर कर दिया इसलिए कि उनके मीडिया की बड़ी थैली पर नजर था और थैली शाह लोग थे। अरे हम तो रेल और जेल हमारी जिंदगी ही है। आप कहां ले जाके बंद करना चाहते हो? जेल में जाओगे, जेल में हम लड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं है। हमारे पास करोड़ों का खजाना नहीं है जिसपे तुम ईडी और सीबीआई लगा दोगे। तुम्हें जो करना है करो, ये हमारी बंद नहीं होगी, ये आवाजें हमारी चलती रहेगी, ये लड़ाई हमारी ये शुरू हो रहा है। मैं विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर बुलाया है फारूकी साहब को कि यहाँ जो आबादी है, चाहे यहाँ धुनिया हो, धिरकार हो, अंसारी हो, यादव हो, पासी हो, लोहार हो, कुनवी हो, कुम्हार हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, तमाम लोग कांग्रेस के साथ खड़े होकर के और सामाजिक न्याय की ताकत को बुलंद करेंगे और आरएसएस मुक्त करेंगे, भाजपा मुक्त करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजेंद्र भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कल्याणवासियों को नहीं, मैं देश की जनता को आपके चैनल से जागरूक करना चाहूँगा कि अभी अगर नहीं जागे तो आने वाला समय, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया कि हमारा देश बचना नहीं है। आने वाले टाइम में जो एक वोट की ताकत से हम सरकार गिरा देते थे, वो वोट भी आपकी छीन ली जाएगी। ये स्थिति भाजपा सरकार कर रही है। और सिर्फ ये लोग राजकारण मंदिर, मस्जिद, जात प्रजात के ऊपर ही हो रही है। इसको छोड़ के, इसको हटा के, जैसे हमारा देश पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई भाई, वही नेता, वही नैतिक। दिवाली में हम उनके घर जाते थे, ईद में वो हमारे घर आते थे, वो ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये वो उनको नाकामयाब होने के लिए एकजुट होके उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र के अंदर है उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे भाई, हमारी क्षेत्रीय पार्टी जहाँ भी है वो वहाँ छोड़ दो, लेकिन आज महाराष्ट्र में अगर कोई ताकत लड़ने के लिए तैयार है तो वो है कांग्रेस। तो आप अपनी वोट जाया मत करो। भाजपा सरकार सिर्फ वोटों का बंटवारा करके राजकारण कर रही है। हम सबने अगर एक प्लेटफॉर्म पे आके एक मत होके कांग्रेस के साथ जाएंगे तो हम यकीन के साथ बोलते हैं कि आने वाला 29 हमारा देश फिर से सही लाइन पे, सही रास्ते पे आएगा। मैं इतना ही बोल के फिर से एक मर्तबा मैं डॉक्टर साहब की पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और आगे भी
मैं ऐसे तमाम मीटिंगों में आना पसंद करूंगा जो इंटरनल इस तरीके की, क्योंकि ये जो मीटिंग आज हुई है ये यहीं सीमित नहीं होगी। मुझे पता है कि जो लोग यहाँ से सुन के जाएंगे वो कहीं ना कहीं ये बात जरूर करेंगे और इंशाल्लाह वो बात उनके मन में जाएगी और उनके घर में जाएगी, तो बदलेगा, बदलाव है। बस इतनी बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सभा में बोलना और कुछ लोगों के साथ में बोलना, उसके बड़े फायदे होते हैं। सभा में लोग आते हैं, बातों को सुनते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन इस तरह का छोटा सा गैदरिंग जो डॉक्टर साहब ने किया बहुत अच्छा है। इससे मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी, हमारी बातों को लोग समझेंगे। और यहाँ पे जो बैठे हम समविचारिक वाले हैं। अगर यादव जी समाजवादी वाले, लेकिन हमारा एक प्लेटफॉर्म है, सेकुलर प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म का मैसेज, मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उनका बोला मैंने सुना, मेरा बोला उन्होंने सुना, तो ये मैसेज स्प्रेड होगा और बूथ बूथ से घड़ा भरता है। मैं इस बात का कायल हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ही पार्टियां डॉक्टर साहब करते रहेंगे और हम उसमें आएंगे और उससे पार्टी की विचारधारा फैलेगी।